अनपढ़ पिता की 10 बेटियां, सोच बदल देने वाली कहानी। जनवरी माह के कड़ाके की सर्दी में सुबह 4 बजे जैसे एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ती, लगता यमराज का बुलावा आ गया। 1 मिनट में ही आवाज़ देने वाले के साथ चल पड़ता कोयले के ढेर पर और थोड़े चलाता, छाले भरे हाथों को लेकर घर लौटता और पैसा माँ बाप के हाथों में पहुँच जाता। हाथों के छाले सूखने से पहले एक बार फिर मेरे हाथ नए छालों से भर जाते थे। इस अंतहीन दर्द ने मुझे बागी बना दिया और बगावत ने मुझे हौसला दिया। महज 9 साल की उम्र में दिल्ली आ गया, ना कोई अपना ना कोई ठिकाना और भूख से जलता पेट। ऐसे में 2 सूखी रोटियां परी मिली, जिन्हें पानी में भिगोकर रोते रोते खाता रहा और भगवान से सवाल करता रहा, क्या ऐसे ही बीतेगी मेरी जिंदगी। जवाब में हिम्मत मिली और सिर पर सब्जी का टोकरा उठाने की नौकरी। अच्छाई बुराई, बेचना खरीदना, मोल भाव, नगद उधार। सब्जी बेचने वाले के साथ सब्जी के टोकरे तले दबा बड़े चाव से सीखता रहा। इसी बीच पैसे जोड़े और एक दिन अपना सब्जी का ठेला ले गलियों में सब्जी बेचने निकला। याद है वो कड़ाके की सर्दी में बारिश में भीगती वो बात जो कंबल में सुगुड़ती छाते में ढकी एक औरत ने दया भाव से पूछा, ठंड नहीं लगती क्या। सब्जी वाले इतना ही बोल पाया, जिम्मेदारी का छाता ओढ़ कर निकला हूँ बहन जी। मेरी बेटिया की भूख मुझे भीगने नहीं देगी। सर्दी देखूंगा तो उन्हें भूख मार देगी। जिंदगी की इस पड़ाव में मेरी हिम्मत बनकर मेरी हमसफर बन साथ चल पड़ी मेरी पत्नी। असरफी देवी थी, मेरे हर संघर्ष की साथी बनी। वही दोस्त थी, भाई थी, सलाहकार और सहारा भी। एक दिन बोली, कब तक अकेले ठेला खींचोगे, कितना कमा पाओगे। अपना काम शुरू करो, कारखानों लगाओ। तू हाथ आखिर कितना जोड़ेगा। घर के 10 हाथ खाली पड़े हैं, इनको भी काम दो। हम हाथ बटाएंगे, साथ कमाएंगे। किराए की मकान, टूटी छत, मकान मालिक के मुकदमेबाजी के बीच स्टोव का कारखाना शुरू किया। असरफी के पास कुछ गहने थे, उस सोने के बदले लोहे की मशीन आई और आरसी ब्रांड की नींव पड़ी। मेरी पत्नी के साथ बेटियां ने भी हाथ तोड़ मेहनत की। कटाई, छटाई, धुलाई, रंगाई, चमक चालू कोट के साथ पैकिंग और बेचने के हुनर के साथ पूरी दिल्ली की पहली पसंद बन गया आरसी ब्रांड। मुझे महीनों में देश परदेश की सीमाओं के बाहर श्रीलंका और नेपाल से भी खूब मांग आने लगी। कभी लिफाफे में राशन आता था और अब झोले में नोट आ रहे थे। अपना घर, अपना कारखाना, अपने कारीगरों, मजदूरों की टोली बन गई। भगवान ने मेरी सुन ली थी, पर मैं अपने दुख के दिन नहीं भूला था। 10 की 10 बेटियों को किताब, कॉपी, कलम थमा स्कूल की राह पर बढ़ाया। कभी दुलार, कभी पुचकार, कभी डांट तो कभी हिम्मत दे हर दिन स्कूल भेजता रहा। वो क्या पढ़ती है नहीं पता था, पर उनकी किताबों में झांकता रहता था। जब लोग बेटियों को बोझ समझते थे, तब कॉलेज भेजने वाला, खूब पढ़ो, पढ़ोगी तो दुनिया इज्जत देगी, अफसर बनोगी तो सब सलाम करेंगे। यह केवल कागज की किताबें नहीं, सुरक्षा का छाता है। इतना पढ़ो कि अनपढ़ बाप का सपना पूरा हो सके। कई लोगों ने टूका, बेटिया को कॉलेज भेज रहे हो, लोग क्या कहेंगे। लोग यह भी कहते, बेटिया पराया धन है। मैं कहता हूँ, मेरा तो धन ही मेरी बेटिया है। सब सवाल करते, इतनी शिद्दत से कैसे पाल लेते हो बेटिया। कुछ रिश्ते नातेदार मुझ पर तरस खा बेटों के बदले बेटा देने भी आए। बहुत तेरे गोद लेने की जिद भी करने आए, किसी की नहीं सुनी। अपने कलेजे को टुकड़ा कलेजे से लगाए रखा। धोखा हुआ जब जीवन के बीच सफ़र में हम सफ़र अलविदा कहा, दुनिया से दूर हो गई। सहम गया कैसे होगा, कौन साथ देगा, शादी विवाह कैसे होगी। मुझे तो रसोई में क्या है ये भी खबर नहीं थी। जब छोटी बेटी महज 5 साल की थी और एक ही बेटी के हाथ पीले हुए थे, पत्नी की चिंता जला मुखाग्नि दे लौटे रामचंद्र ने
10 बेटियों को एक साथ बैठा एक ही वाक्य कहा, यह तुम्हारा नहीं बेटियों, मेरा नुकसान है। उसी दिन से माँ और बाप दोनों बन गए बाबूजी। माँ के गुजर जाने के 40 साल तक एक एक सांस अपनी बेटियों पर कुर्बान कर दी। रिश्तेदार नातेदार ने दूरियां बना ली, एक रात भी घर के बाहर नहीं गुजारी जब तक 4 कंधों पर नहीं सवार हुए। आज उनकी बेटियां प्रोफेसर, लेक्चरर, अधिकार अध्यापक, विवाह बन समाज की शान है। ललिता अध्यापक 60,000 अध्यापकों और 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के नेता बन संघर्ष की चिंता मिसाल है। जिस दौर में बेटियों को पढ़ाना गरीबों के जेहन में भी नहीं था, उस 70 के दशक में बेटियों को कॉलेज भेजने की सोच इस दम तक भरोसे के साथ कि मेरी बेटियां मेरा नाम बढ़ाएगी। माँ के गुजर जाने के बाद चलती फिरती पाठशाला, पाकशाला, संस्कारशाला बन गए थे राजेंद्र। खाना कैसे बनना है, कपड़े कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सब बेटियों को उन्होंने ही सिखाया। माँ का आंचल तो मासूमों से बहुत साल पहले ही दूर हो गया था। एक आदर्श पिता, शिक्षा की मिसाल, अक्षर का उजियारा बन बेटियों को पढ़ाना बढ़ाना सिखाना न होता तो आज जिंदा न होती उनकी शान सम्मान बेटियाँ। समाज को जाने के बाद भी जीने की राह दिखाने वाली बेटियों वालों का हौसला बढ़ा गए। सच मायने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्गम गंगोत्री थे रामचंद्र। उनकी जिंदगी एक जिंदा इतिहास है। देश समाज को आवश्यक उनके इस जीवन पर मान होगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।